Hello everyone, myself Dr. Nisha Malik, Assistant Professor from Department of Physiotherapy. Welcome to our YouTube channel which is RPIT Academics. If you like the content of our videos, please like, share and subscribe our channel. So आज हम बात करेंगे आफ्टर अर्थ्रोप्लास्टी के हम शोल्डर मोशन में क्या गोल्स रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। 140 डिग्री ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन, 40 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन एंड 75 डिग्री ऑफ अबडक्शन, ये हमारा गोल होगा। एक्सरसाइज कौन से एक्सरसाइज हम बिगन करेंगे? बिगिन विद कॉडमैन पेंडुलम एक्सरसाइजेस टू प्रमोट अर्ली मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन हम करा देंगे पेशेंट की कुछ इस तरीके से। देखो फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन हम कराएंगे पेशेंट की, देन ये एक्सटर्नल रोटेशन हो गई। देन थर्ड पिक्चर में दिखाया गया एक्सटर्नल रोटेशन आर्म इन 90 डिग्री ऑफ अबडक्शन पे, क्रॉस बॉडी अबडक्शन करा देंगे पेशेंट की। Then capsular stretching for anterior, posterior and inferior capsule by using the opposite arm to assist with the motion. Then active assisted motion exercises हम करा देंगे, लाइक शोल्डर फ्लेक्शन हो गई, शोल्डर एक्सटेंशन होगी, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो गई। प्रोग्रेस टू एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस भी हम करा देंगे पेशेंट की। ये देखिए इसमें कुछ दिखाया गया है इस पिक्चर में, एक्टिव असिस्टेड। देखिए पेशेंट खुद कर रहे हैं, हम जस्ट असिस्ट करेंगे। लाइक फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया कि पुली वाली एक्सरसाइज जो है पेशेंट कर रहा है, एंड सेकंड वन में कि वो रोड के साथ उसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, एक मेटालिक रोड के साथ। देन हम एल्बो में क्या ट्राई करेंगे? पैसिव प्रोग्रेस टू एक्टिव। इसमें हमारा 0 to 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन हम ट्राई करेंगे पेशेंट की हो जाए। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन एज टॉलरेटेड, जितना पेशेंट टॉलरेट कर ले। मसल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो स्ट्रेंथनिंग में हम किस चीज़ पे ध्यान रखेंगे? ग्रिप स्ट्रेंथनिंग ओनली। देन बात करते हैं फेज़ 2 यानी कि वीक 6 to 12। उसमें हम क्या कराएंगे? पेशेंट का जो क्राइटेरिया फॉर प्रोग्रेशन टू फेज़ है, too minimal and tenderness, nearly complete motion, intact subscapularies without evidence of tendon pain, ठीक है, unresisted internal rotation। तो रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या होएगा? अगर कोई भी मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कराएंगे? इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन गोल्स हमारे होंगे। 160 डिग्री ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन कराएंगे हम पेशेंट की, 60 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन विद द आर्म विद द साइड, आर्म जो है वो साइड में होगी और उसकी 60 डिग्री ऑफ रोटेशन कराएंगे। जो नॉर्मल एक्सटर्नल रोटेशन है वो आपकी 90 डिग्री होती है, तो इसमें हम ट्राई करेंगे 6 to 12 वीक में वो अप टू 60 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन कर पाए, 90 डिग्री ऑफ अबडक्शन विद 40 डिग्री ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन के साथ। देन इमोबलाइजेशन। अब पहले हमने 0 to 6 वीक में उसको इमोबलाइज करके रखा। इमोबलाइज मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं करने दी, उसको बांध दिया किसी एक कह सकते हैं हम किसी एक बैंड के साथ या किसी एक स्लिंग के साथ। अब इसमें क्या करेंगे? 6 to 12 मंथ का जब प्रोटोकॉल होगा तो उसको इमोबलाइज कर देंगे, मतलब कोई भी इमोबलाइजेशन नहीं होगी, मोबलाइज कर देंगे। देन पेन कंट्रोल में सेम वही नेसेट्स देंगे पेशेंट को अगर डिस्कम्फर्ट है सर्जरी के बाद। तो थेरापेटिक मोडेलिटीज़ में वही आइस, अल्ट्रासाउंड, मॉइस्ट हीट पहले देंगे एक्सरसाइज से पहले, क्योंकि वो क्या करेगा, जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगी हीट, और उसके बाद हम आइस दे देंगे ताकि स्वेलिंग ना हो आफ्टर द सेशन। देन मोशन है शोल्डर्स के, वो उनके बारे में हमने बात कर ली थी कि कितना हम रखेंगे, कितने डिग्री फ्लेक्शन करेंगे। एक्सरसाइज में देखो एक्सरसाइज क्यों कराएंगे? इंक्रीज करेंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इन ऑल डायरेक्शन। फोकस ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग एट द एंड ऑफ range to maintain the shoulder flexibility. Utilize joint mobilization technique for capsule restrictions, especially the posterior capsule. इस पिक्चर में दिखाया फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, देन 90 डिग्री, वही सेम ये पोस्टीरियर कैप्सूल के लिए दिखाया है इस पिक्चर में कि पोस्टीरियर कैप्सूल के लिए क्या करेंगे? क्रॉस बॉडी अडक्शन यूज़ कर देंगे।